तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। तो अगर जो आप अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं और इस ही वेरियंट को लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ग्रैंड विटारा वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ट्रिपल चैम्बर के साथ एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। डेट टाइम रनिंग डीआरएल और टर्न इंडिकेटर का यही काम करता है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। पीछे आपको साफ एंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी की लुक को और भी इनहेंस करने के लिए कंपनी फिटेड रूफ रेल जो है इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। बाकी साइड से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 195 60 16 इंच का ऑल ब्लैक कलर का एलॉय व्हील। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस सीवीडी चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फ्लोरिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वायर में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर नहीं मिलता है। बाकी डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, सुजुकी का लोगो, फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी लुक्स के मामले में भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सीएनजी पेट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी टेल लाइट यूनिट भी काफी जबरदस्त लगता है भाई। पूरी ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बात बूट स्पेस वगैरह की करते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी तगड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो काफी आसानी तरीके से जो है वो यूज कर पाएंगे। आइए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं। आपके हिसाब से अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा फैब्रिक का टच मिल जाता है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है काफी जबरदस्त दे दी जा रही है। बाकी बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है, जिनकी कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। और सीट को अगर जो आप अनफोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी काफी आसान है, जहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फोन वगैरह चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी दे दी जा रही है। और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट वगैरह मिल जा रहा है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। तो सेफ्टी के भी तौर पे ये गाड़ी काफी बेहतर जो है वो अब हो चुकी है, क्योंकि एयरबैग्स जो है वो काफी बढ़ गए हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है रियर में। बाकी गाड़ी की जो फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है हम चर्चा कर लेते हैं। और अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से चाबी से ही गाड़ी को जो है वो लॉक अनलॉक कर पाएंगे। गाड़ी के जो ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग जो है वो दे दिया जा रहा है। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो दे दी जा रही है। और सीट देखेंगे तो सेम पैटर्न के साथ जो है वो मिल जाता है। कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। पहला हेडजम्स का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। बोनट और फ्यूल लेड आप यहाँ से जो है वो ओपन कर पाएंगे। और जैसे ही आप एमआईडी पे नजर डालते हैं तो गाड़ी के हिसाब से नो डाउट काफी जबरदस्त एमआईडी मिल जाती है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर जो है वो दे दिया जा रहा है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप ले पाएंगे। बाकी डिकट, स्टीयरिंग व्हील जो है वो
वो देखने को मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहां से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। और गाड़ी को चलाते समय भाई जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। हेडलाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर पाएंगे। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। डे नाइट अलार्म के साथ साथ हेलोजन लाइट जो है वो मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर पे नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी एवरेज वगैरह का भी इंफॉर्मेशन आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है पता चल जाता है। और साइड में भी कई सारी बटन्स दे दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। हाजा लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। 2.3 वेंट्स के साथ साथ कार्बन फाइबर का फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड का लेआउट आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकता है क्योंकि ट्रिपल टोन्स के साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लच कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी पोर्ट वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टोरेज 2 का फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स आता है। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एजीएस गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल साइड पे कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। छोटा मोटा कॉइन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से आपको काफी ठीक ठाक ग्लो बॉक्स जो है वो मिल जा रहा है। देखेंगे भाई जिस हिसाब से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से इस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। फ्रंट में आते हैं तो एलईडी लाइट मिल जाती है, डीआरएल मिल जाता है। साइड में आएंगे तो एलॉय व्हील मिल जाएगा। पीछे काफी बेहतरीन सा आपको लुक मिल जाता है। अंदर आते हैं तो सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो, बटन दबाते ही आपका मिरर जो है वो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल काफी बेहतरीन सा एमआईडी, ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल जैसे कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो नो डाउट ये वेरिएंट इसीलिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो माना जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से आपके लिए ये गाड़ी कितनी बेहतर है। फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल के बारे में। तो ये है भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं प्राइस बता रहा हूँ। हालांकि भाई ज्यादातर लोग मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेते हैं। अगर आप इसकी एक्सशोरूम कीमत की बात करते हैं तो 8,04,600 रुपए एक्सशोरूम कॉस्ट करता है। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 32,264 रुपए जो है वो पे करना रहता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको लगभग 74,500 रुपए जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,11,000 रुपए की। 9,11,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि इतने बेहतरीन गाड़ी के साथ आपको कितना कुछ पावर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको केवल 1.2 लीटर का BX फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 22 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।